बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, नहायत ही आसान है, फुल फोकस से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। बच्चों ये दोनों ट्रायंगल्स आपको जो नज़र आ रही हैं ये आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, AB लाइन सेगमेंट की लेंथ आपको गिवन है, AC लाइन सेगमेंट की लेंथ भी गिवन है, दूसरी ट्रायंगल में BC लाइन सेगमेंट की लेंथ गिवन है और DE लाइन सेगमेंट की लेंथ गिवन है। आपने क्या करना है, DF फाइंड करना है और EF को फाइंड करना है। D से लेकर F तक की लेंथ भी नहीं दी हुई हमें और आपके पास E से लेकर F तक की भी लेंथ नहीं दी हुई, तो ये दो लेंथ आपने फाइंड करनी है। अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जो हमें गिवन स्टेटमेंट है। गिवन ये थी कि ये दो ट्रायंगल्स ABC आपस में सिमिलर थी, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ओके, अब बच्चों आपको याद होगा कि कब दो ट्रायंगल सिमिलर होती थी, प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। दो ट्रायंगल्स तब सिमिलर होती हैं जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो आर प्रोपोर्शनल। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो आर प्रोपोर्शनल। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो आर प्रोपोर्शनल जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। अब प्रोपोर्शनल कैसे रखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आसान तरीके से मैंने आपको बताया था, जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो तो उनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल कैसे रखना है। देखिए, पहली दो आपके पास हैं AB, तो AB लाइन सेगमेंट प्रोपोर्शनल होगा DE के, तो यहाँ पे लिखेंगे AB लाइन सेगमेंट प्रोपोर्शनल टू DE लाइन सेगमेंट। प्रोपोर्शनल का मतलब फ्रैक्शन होता है, इसको इक्वल रखेंगे। इसी तरह से बच्चों BC दूसरे नंबर पे कौन सा है, B और तीसरे नंबर पे C। BC लाइन सेगमेंट दूसरी ट्रायंगल के दूसरे तीसरे नंबर वाला कौन सा, EF ट्रायंगल के साइड के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, देखें पहले दो AB थे, AB लिखा, नेक्स्ट टू DE थे, DE लिखा। इसी ट्रायंगल में BC है लास्ट टू और दूसरी ट्रायंगल में लास्ट टू कौन से, EF, तो यहाँ पे लिखेंगे BC लाइन सेगमेंट प्रोपोर्शनल होगा EF लाइन सेगमेंट के, इक्वल टू, अब पहली तीसरी कौन से, AC लाइन सेगमेंट प्रोपोर्शनल होगा, पहली D है और दूसरा F है वर्टेक्स, तो ये आएगा DF लाइन सेगमेंट। तो इस तरह से बहुत आसान था कि प्रोपोर्शनल कैसे रखते हैं साइड्स को, तो ये रख लिया। अब इनकी वैल्यूज लिखनी है। AB की वैल्यू बच्चों दी हुई है क्वेश्चन में 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, और DE की वैल्यू दी हुई है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इज इक्वल टू, बच्चों BC की वैल्यू दी हुई है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16, और EF हमने फाइंड आउट करना है, तो EF एज इट इज़ रहेगा। और बच्चों AC की वैल्यू दी हुई है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, और बच्चों DF हमने फाइंड आउट करना है, तो ये भी एज इट इज़ रहेगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं और इन दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे। 12 को डिवाइड करें 6 पर, आंसर आएगा 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन EF ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 20 अपॉन DF भी ऐसे ही रहेगा। अब बच्चों आगे बहुत आसान है, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल। जब तीन चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं तो हम कोई सी भी दो को आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो सबसे पहले पहली दो को इक्वल रखेंगे, 2 इज इक्वल टू 16 ओवर EF, फिर कोमा नेक्स्ट 2 को इक्वल रखेंगे 16, फर्स्ट 2 को रख लिया, फिर फर्स्ट वाली को और लास्ट वाली को। क्यों, क्योंकि फर्स्ट 2 इसलिए रखा था क्योंकि हमें EF चाहिए था। फिर हम पहली और आखिरी को क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें DF चाहिए। यूज़ इसको लाजमी करना है 2 वाले को। ठीक है, तो फिर कौन सा आपके पास आएगा, 2 इज इक्वल टू 20 ओवर DF। आसान लफ्ज़ों में पहली को दूसरी के साथ भी, पहली को तीसरी के साथ भी। तो यहाँ से आ जाएगा EF, इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो EF इज इक्वल टू आ जाएगा 16, ये 2 नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ से 16 डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आएगा, 8। EF का हमने आंसर निकाल लिया 8। इसी तरह से बच्चों अब हम DF निकालेंगे, DF उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 2 नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 के टेबल में 20 कहाँ पर आता है, 10 से, 2 10 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा 10। और यूनिट कौन से यूज़ कर रहे थे, सेंटीमीटर, तो यहाँ भी लगाएंगे सेंटीमीटर और यहाँ पे भी सेंटीमीटर। तो EF फाइंड करना था एंड DF।
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों ये आपको दो डिफरेंट ट्राइंगल्स दी हुई हैं, इसमें से हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक ट्राइंगल बच्चों यहाँ तक कंप्लीट होती है और दूसरी ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हैं और हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब साइड्स कौन सी लेंगे? साइड्स बच्चे सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से ए बी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं। इस ट्राइंगल में ए बी परपेंडिकुलर है और इस ट्राइंगल में सी डी आपस में परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम इसकी रेशियो लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी डी, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। देन corresponding sides are proportional। corresponding sides आपस में क्या होंगी, proportional। corresponding sides ratio are proportional। ए बी यहाँ से लेंगे और यहाँ पर परपेंडिकुलर बच्चों कौन सा है, सी डी इज इक्वल टू, और दूसरी साइड हमें कौन सी गिवन है, इस ट्राइंगल की ए से लेकर ई तक और इस ट्राइंगल की ई से लेकर सी तक। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई लाइन सेगमेंट प्रोपोर्शनल टू ई सी लाइन सेगमेंट। क्लियर। अब वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं बच्चों। ए बी की वैल्यू दी हुई है एक्स, सी डी की वैल्यू दी हुई है 1.2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.2 इज इक्वल टू ए ई लाइन सेगमेंट की वैल्यू बच्चों ए से लेकर ई तक 7.5, ई सी की ई से लेकर सी तक 3 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 1.2 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 9 और यहाँ पर था 3x। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और 3 के टेबल पर 9 आएगा 3 से, और यूनिट कौन सा लगेगा, सेंटीमीटर, क्योंकि ऑल वैल्यू सेंटीमीटर्स में गिवन थी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 4 का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन नहायत ईजी है, ज़रा फोकस रखिएगा बच्चों। आपको फिगर में दो ट्राइंगल नज़र आ रही होंगी। एक बच्चों ट्राइंगल यहाँ से शुरू हुई है और ये पूरी एक ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल बच्चों यहाँ से शुरू होके ये छोटी वाली ट्राइंगल। मतलब फिगर में आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं। और इसमें ख़ास बात क्या है कि बच्चों ये बड़े वाले ट्राइंगल की जो बेस है और छोटे वाले ट्राइंगल की जो बेस है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। एरोज़ आपको बता रहे हैं कि ये दोनों साइड्स डिफरेंट ट्राइंगल्स की आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो याद रखें, जब दो ट्राइंगल्स की कोई सी दो साइड्स आपस में पैरेलल हो तो वो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि आपके पास सॉल्यूशन में आएगा सबसे पहले ट्राइंगल बी सी डी, क्या नाम है ट्राइंगल का, ट्राइंगल बी सी डी सिमिलर है ट्राइंगल बी ई एफ के। ये क्लियर हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है क्योंकि इनकी दो साइड्स आपस में पैरेलल थी। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो हम ये लाइन पढ़ चुके हैं कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, सो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर प्रोपोर्शनल। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी रखेंगे, देखें बच्चे, सबसे पहले ट्राइंगल थी बी सी डी, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है बी से लेकर सी तक, बड़ी वाली बी सी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बी सी और इसको प्रोपोर्शन रखेंगे। छोटी ट्राइंगल कौन सी, ये वाली, तो बी से लेकर ई तक। ये पूरी बड़ी थी और ये वाली छोटी थी, तो बड़ी वाली लिखी साइड और फिर छोटी वाली लिखी बी ई, इक्वल होगी। फिर इस तरह भी बड़ी वाली बी से लेकर डी तक
ये प्रोपोर्शनल होगी छोटी साइड के, छोटी ट्राइंगल की साइड के बी से लेकर एफ तक। जी, अब वैल्यूज रिप्लेस करते हैं बच्चों। देखें बी से लेकर सी तक आने के लिए आपको दो साइड्स कवर करनी पड़ेंगी, एक ये 6 सेंटीमीटर और एक ये x सेंटीमीटर, क्योंकि कंप्लीट लेनी है ना बी से लेकर सी तक, तो उसमें 6 वैल्यू भी आ रही है और x भी आ रही है, तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे 6 + x ओवर बी ई की वैल्यू बच्चों क्या थी, बी से लेकर ई तक की वैल्यू सिर्फ 6 सेंटीमीटर है। फिर बी से लेकर डी तक आने के लिए 8 वैल्यू भी लेनी पड़ेगी और 3 भी लेनी पड़ेगी, तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे 8 + 3। और फिर बी एफ, बी से लेकर एफ के लिए सिर्फ वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास 6 + x एज इट इज रहेगा और 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, और 6 भी यहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 + 3 कितनी होती है 11। अब बच्चों 6 को 11 से मल्टीप्लाई करके आएगा 66, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 और 8 को x से करेंगे 8x। 8x यहाँ पे रहेगा, 56 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट आउट हो जाएगा। 66 में से 56 निकालें, यहाँ पर करेक्शन कर लें, 8 × 6 = 48, यहाँ आएगा 48। ओके, और यहाँ पे भी आना था फिर 48। अब बच्चों 66 में से 48 सब्ट्रैक्ट आउट करेंगे तो आंसर आएगा 18 और यहाँ पे था 8x। x की वैल्यू निकालने के लिए 8 डिवाइड करना पड़ेगा दूसरी साइड पर, और 2 के टेबल पढ़ें तो आपके पास 8 आएगा 4 पर और 18 आएगा 9 पर, तो x की वैल्यू का ही 9/4 जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। बच्चों इस पार्ट में भी आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, नंबर 1 ये छोटी वाली ट्राइंगल और नंबर 2 ये वाली ट्राइंगल। तो इसमें भी दो ट्राइंगल्स हैं और इसमें ख़ास बात ये है कि बच्चों इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और दूसरी ट्राइंगल का ये वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह से इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने ये देखा कि दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, और हम ये बुक पेज नंबर 161 पर पढ़ चुके हैं कि अगर दो एंगल्स किसी एक ट्राइंगल के किसी दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल हो तो हम कहते हैं तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, और अगर तीनों एंगल्स आपस में सेम हो तो फिर हम ये कहते हैं वो ट्राइंगल सिमिलर है। तो यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई हुआ सिमिलैरिटी का कि दो एंगल्स हमने देखा कि सेम थे, तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेम होगा। ये एंगल डी और एंगल जी भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो तीनों एंगल सेम होंगे तो ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगी। तो हमने लिख दिया ट्राइंगल ई जी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी। अब हमने यहाँ से बच्चों एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स आपको पता है साइड पर शो हो रहा है ना कि एंगल पर। ये एक्स कहाँ पर शो हो रहा है, साइड्स पर शो हो रहा है। तो हमने साइड्स वाला रूल लगाना है, और हम ये पढ़ चुके हैं जब दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है, सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे सो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो आर प्रोपोर्शनल। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो प्रोपोर्शनल होंगी। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी बच्चों, देखें यहाँ पर एफ जी है और दूसरी तरफ कौन सी है, सी डी। तो हम रखेंगे एफ जी साइड की रेशो सी डी साइड की रेशो से। इसी तरह से बच्चों आपके पास आएगा ई जी साइड और उसकी रेशो रखेंगे ई डी से। आप सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, एफ जी की वैल्यू है 2.1 और सी डी की वैल्यू है एक्स। ई से लेकर जी की वैल्यू है 2.4 एंड ई से लेकर डी की वैल्यू है 2.5। अब देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2.5 मल्टीप्लाई होगा 2.1 से, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई होगा 2.4 से, x मल्टीप्लाई बाय 2.4। 2.1 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 5.25। अब बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला नंबर नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड दूसरी तरफ, इज इक्वल टू x। और अगर x की वैल्यू यहाँ से निकालें
तो 5.25 को 2.4 पर आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, आंसर आएगा 2.19। और बच्चों यूनिट सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये आपके पास फाइनल आंसर। तो इसी तरह से बच्चों आज का लेक्चर यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।